हेलो स्टूडेंट। बेटा देखो, आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं जो करंट कैरिंग लूप होता है वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, तो उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो कितना होता है उसके बारे में बात करेंगे। करंट कैरिंग लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। जो करंट कैरिंग लूप है वो मैग्नेटिक डाइपोल की तरह कैसे रिएक्ट करता है उसके बारे में बात करते हैं। देखो, इस पे डिस्कशन करने से पहले हम एक बार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक फॉर्मूला रिवाइज करते हैं। देखो, ये एक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, जिसका डाइपोल मोमेंट P है। इलेक्ट्रिक डाइपोल है, जिसका डाइपोल मोमेंट क्या है? P। इसके एक्सिस पर शॉर्ट डाइपोल है, ध्यान रखना कैसा डाइपोल है? शॉर्ट डाइपोल। इसके एक्सिस पर r डिस्टेंस पे ये पॉइंट P है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती थी वो याद करो होती थी 2kp अपॉन r3, और वेक्टर फॉर्म में लिखो तो ऐसे 2kp वेक्टर अपॉन r3। इसको मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये E जो है ये है k कांस्टेंट 2p अपॉन r3। एक ही तो बात है, ये कांस्टेंट है k और ट्वाइस ऑफ डाइपोल मोमेंट डिवाइड बाई r3। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में होता है। सेम ऐसे ही मैग्नेट के केस में होता है। मैग्नेटिक डाइपोल भी बोल सकते हैं। मैग्नेट जो हम देखते हैं कि एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। इसका डिस्कशन हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। पर अभी थोड़ा सा एक फॉर्मूला यहाँ पे लिख लेते हैं कि सिमिलर फॉर्मूले होते हैं बेटा। जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड का है, ऐसे उस केस में मैग्नेटिक फील्ड होती है B। ये मैग्नेटिक फील्ड है, कांस्टेंट यहाँ K होता है, तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड वाले केस में कांस्टेंट होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ट्वाइस ऑफ डाइपोल मोमेंट की जगह होता है मैग्नेटिक मोमेंट, ट्वाइस ऑफ m अपॉन r3। यहां जो m है ये है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट या मैग्नेटिक मोमेंट भी बोल सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ट्वाइस ऑफ m अपॉन r3, एक मैग्नेट के लिए। अब देखो इसका क्या यूज है। एक करंट कैरिंग लूप लेते हैं, सर्कुलर लूप है, ये करंट कैरिंग लूप है। इसमें करंट सपोज ऐसे फ्लो कर रहा है इस टाइप से। इसके एक्सिस के ऊपर यहां से x डिस्टेंस पर, सेंटर से x डिस्टेंस पर, यहां मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेटा म्यू नोट आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। म्यू नोट आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब देखो इस फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं। x जो है ये रेडियस r है बेटा, इसकी रेडियस क्या है? इसकी r। व्हेन x इज ग्रेटर देन r, x इज ग्रेटर देन r, तो मैं कहूंगा ये जो r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, इस फॉर्मूले में बेटा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 होता है। मैग्नेटिक फील्ड इसके एक्सिस के ऊपर जो फॉर्मूला होता है, देखो इसमें x इक्वल टू 0 पुट करने पे मैग्नेटिक फील्ड सेंटर का आना चाहिए, और सेंटर का मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2r। तो देखो x 0 पुट करोगे तो ये म्यू नॉट आई आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 2r बच जाएगा। तो यहाँ 2 फॉर्मूले में होता है बेटा। व्हेन x इज ग्रेटर देन r, मतलब
ये लूप की जो रेडियस है बहुत छोटी है एज कंपेयर टू दिस डिस्टेंस, या फिर मैं इसको ऐसा कह सकता हूं कि ये बहुत छोटा लूप, स्मॉल लूप, स्मॉल लूप। तो उस केस में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जो है इसको लगभग बोल सकता हूं एक्स स्क्वायर। यदि इसकी पावर 3/2 करूंगा तो एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगी, जो कि बन जाएगा एक्स क्यूब। तो जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है बी, ये बन जाएगा बेटा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ, ये बन जाएगा एक्स क्यूब। ये देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड है। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, कैसे? हम इस फॉर्मूले से इसको कंपेयर करना चाहते हैं। ये भी मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है, वो भी मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है। तो म्यू नॉट 4 पाई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और यहां पे ऊपर 4 इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू आई। ध्यान से देखना बेटा, ये जो 4 पाई था, 4 पाई आर स्क्वायर ये आ गया, आई ये आ गया, डिवाइड बाई 2x क्यूब। इसको और थोड़ा अच्छे से लिखें तो मैं लिख सकता हूं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा 2 इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू आई। तो इसको लिखूंगा 2 इंटू एरिया, पाई आर स्क्वायर जो बचा बेटा वो है इसका एरिया, इस लूप का, पाई आर स्क्वायर एरिया इंटू आई अपॉन एक्स क्यूब, क्योंकि 2 तो कैंसिल हो चुका था, 2 बचा था, वो 2 यहां आ गया और ये आ गया। अब देखो, इसको यदि कंपेयर करते हैं, इसको कंपेयर करते हैं किसके साथ? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m बाई आर क्यूब। अब डिस्टेंस वहां x बन गई है तो ये x क्यूब है। इसका मतलब ये जो मैग्नेटिक मूवमेंट था इस केस में क्या है? एरिया इंटू आई के बराबर है। सो मैग्नेटिक मूवमेंट m जो है दैट विल बी इक्वल टू आई इंटू ए, आई इंटू ए, वेयर ए जो है एरिया ऑफ लूप, करंट कैरिंग जो लूप है उसका एरिया ए है, तो आई इंटू ए इसका मैग्नेटिक मूवमेंट हो जाएगा। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में मिलेगी। अब एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? एरिया वेक्टर की डायरेक्शन उसके प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती है, हम जानते हैं। और प्लेन के परपेंडिकुलर कौन सी डायरेक्शन, वो करंट के हिसाब से निकालते हैं। करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को रोटेट करेंगे तो जो थंब की डायरेक्शन आएगी वो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन आएगी, और उसी डायरेक्शन में इसकी मैग्नेटिक फील्ड होती है। यदि इस वाले के रोटेशन के लिए बात करें तो इसके एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड इसके थंब के डायरेक्शन के हिसाब से होगी। मतलब यहां मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इधर की तरफ होगी, इधर वाले पॉइंट पे भी मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ होगी। ये हम पहले बात कर चुके हैं। एरिया वेक्टर भी हमें कुछ इसी टाइप से लेना पड़ेगा। करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को रोटेट करेंगे, जो थंब की डायरेक्शन है वो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन बता देगा। तो मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो करंट इंटू एरिया के इक्वल आ गया। तो बेटा ये है एक करंट कैरिंग लूप का मैग्नेटिक मूवमेंट, को नोट करो। स्क्रीन को पोज करो यहीं पे और इसको नोट करो। लिख लिया होगा बेटा? देखो इसमें थोड़ा आगे कंटिन्यू करते हैं। ये मैग्नेटिक मूवमेंट आ गया। तो देखो ये तो था बेटा I इंटू ए मैग्नेटिक मूवमेंट, जब इसका नंबर ऑफ लूप एक ही है। लेकिन देखो एक फॉर्मूला और बताया था मैंने, यदि इस कॉइल में नंबर ऑफ लूप जो है वो n हो जाए, कैपिटल N, तो फॉर्मूले में मैग्नेटिक फील्ड n टाइम्स हो जाता है। फॉर्मूला हो जाता है म्यू नॉट n आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो यहाँ n से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये n जो करंट के साथ है वो लगातार यहां तक बना रहेगा। तो मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो n इंटू आई इंटू एरिया हो जाएगा, और n नंबर ऑफ लूप मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ ए
करंट कैरिंग लूप इज इक्वल टू हो जाएगा I इंटू N इंटू A, I इंटू N इंटू A, वेर A इज एरिया ऑफ द लूप। ये मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगी। और डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में रोटेट करेंगे तो थंब की डायरेक्शन जो है मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन बताएगी। रोटेट right hand fingers in the direction of current, then direction of thumb will be in the direction of magnetic moment। थंब की जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन में हो जाएगी। तो किसी भी करंट कैरिंग लूप का यदि मैग्नेटिक मोमेंट हमें निकालना है तो हमें उस लूप से जो फ्लो कर रहा है करंट वो पता होना चाहिए, उस लूप का एरिया से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। यदि नंबर ऑफ लूप हमें n दे रखे हैं तो जो ये मैग्नेटिक मोमेंट है वो भी n टाइम्स हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक करंट कैरिंग लूप को सिंपल एक मैग्नेट से रिप्लेस किया जा सकता है। इसके और ज्यादा डिस्कशन हम जब मैग्नेट के बारे में पढ़ लेंगे कि नॉर्थ पोल कौन सा होता है, साउथ पोल कौन सा होता है, मैग्नेटिक फील्ड किधर होती है, तो एक बार फिर से इसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि लूप को मैग्नेट से कैसे रिप्लेस किया जाए। अभी तक के लिए मैग्नेटिक मोमेंट निकालना हमें आना चाहिए। लिख लो बेटा, स्क्रीन को पॉज करके इसको कंप्लीट नोट करो। लिख लिया होगा बेटा। तो देखो ये था मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला निकाल लिया हमने। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं जिसमें हम मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे उस केस के लिए। जैसे ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक लूप इसमें है, एक इसमें है और एक इसमें। एरिया को समझने की कोशिश करना बेटा। ये XY प्लेन में है और करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। ये XZ प्लेन में है, मतलब इस प्लेन में है ऐसे, और करंट की जो डायरेक्शन है वो इस टाइप से है। और ये YZ प्लेन में है, मतलब इस प्लेन में, और लूप की जो डायरेक्शन है वो ऐसे। एरिया जो है, इसमें करंट I1 है, इसमें करंट I2 है और इसमें करंट I3 है। इसका जो एरिया है वो A1 है, इसका एरिया A2 है और इसका जो एरिया है वो है A3। तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है वेक्टर फॉर्म में। नंबर ऑफ लूप 1 ही दे रखा है, वो दे नहीं रखे हैं। तो देखो, फॉर लूप 1 M1 जो आएगा, मैग्नीट्यूड तो होगा I1 इंटू A1, लेकिन मेन चीज है इसकी डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के लिए क्या करो, राइट हैंड फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में रोटेट करो ऐसे। तो थंब की जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक मूवमेंट होगा। तो थंब की डायरेक्शन जो है वो आउटवर्ड है, बाहर की तरफ है ऐसे, तो इसकी डायरेक्शन हो जाएगा K कैप। ऐसे फॉर लूप 2 M2 वेक्टर जो होगा वो I2 इंटू A2 हो जाएगा, और इसकी जो डायरेक्शन है डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस J कैप। ऐसे ही M3 जो है दैट विल बी इक्वल टू I3 इंटू A3, और डायरेक्शन आ जाएगी I कैप में। तो इस तरह से हम मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं। मान लो इस बार लूप थोड़ा अलग टाइप से है, कुछ ऐसे। लूप ऐसे, ये लूप, ये जो एंगल है
30 डिग्री, ये लूप। और इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो फ्लो कर रहा है ऐसे, आई करंट फ्लो कर रहा है। इसकी ये लेंथ भी एल है, स्क्वायर लूप है, ये लेंथ भी एल है, एल बाई एल का स्क्वायर लूप है। ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है और ये जेड डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट। देखो आई इंटू एरिया, एरिया हो जाएगा एल स्क्वायर। तो ये मैग्नीट्यूड तो हमें पता है, लेकिन उसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है अपने, उसको डायरेक्शन भी देखनी है। डायरेक्शन होगी एरिया की डायरेक्शन में। तो ध्यान से देखो बेटा, पहले इस डायग्राम को समझते हैं कैसा डायग्राम। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, जेड एक्सिस से बाहर है। तो ये जो लूप है एक्स एक्सिस से 30 डिग्री रोटेट कर रहा है, मतलब एक ऐसा लूप है, ऐसा प्लेन है जो बोर्ड से 30 डिग्री एंगल बना रहा है। जैसे एक बुक है, बुक का पेज ऐसे है, इसको 30 डिग्री से ऐसे ओपन कर दिया जाए, तो ये जो प्लेन है, ये वाला डायग्राम हमें दे रखा है। तो ये लूप ऐसा है इसमें। अब देखो, हमें पता है इसके जो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन होगी जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में होगी, और एरिया वेक्टर इस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। तो ये लूप पेज है, ये कुछ इस टाइप से है। तो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर ऐसे हो जाएगी, इस डायरेक्शन में। मैग्नेटिक मोमेंट होगा इससे परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन। अब इसके दो कंपोनेंट लेंगे। तो देखो, ये जो पेज है इसे, इसका एक कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा और एक कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा। तो एक तो आएगा एक्स वाई प्लेन में और एक आएगा वाई जेड प्लेन में। तो दोनों कंपोनेंट को हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो अब देखो क्या करते हैं। यदि हम बात करें इस वाले पेज के जो एक्स कंपोनेंट होगा, तो इसको मैग्नेटिक मोमेंट लिखता हूं वेक्टर फॉर्म में। इसका जो एक्स वाई प्लेन में कंपोनेंट आएगा, तो देखो ये साइड लाइन तो एल ही रहने वाली है। जब इसका कंपोनेंट लेंगे तो ये साइड तो एल रहेगी, लेकिन ये जो एल लेंथ है ऐसे, तो इधर की तरफ जो कंपोनेंट जाएगा वो एल कोस 30 आ जाएगा। ये एंगल 30 डिग्री है, तो जब इसका कंपोनेंट इधर की तरफ लेंगे तो एल कोस 30 आएगा। तो एक साइड तो हो जाएगी एल और दूसरी साइड हो जाएगी एल कोस 30, और ये लूप है, इधर की तरफ इसका डायरेक्शन आ जाएगा के कैप में। तो देखो आई इंटू एरिया, एरिया हो जाएगा एल इंटू एल कोस 30 और डायरेक्शन हो जाएगा के कैप, प्लस आई इंटू एल इंटू, अब देखो दूसरा कंपोनेंट है ऐसे, फिर से ये लेंथ तो एल ही रहने वाली वाई एक्सिस पे, क्योंकि ये वाली लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा जब ऐसे रोटेट करेंगे। लेकिन हाँ, इसका जो प्रोजेक्शन इस वाली जेड एक्सिस पे आएगा, तो देखो एक्स पे आया था एल कोस 30, तो इस पे आएगा एल साइन 30, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो एल कोस 30 तो दूसरा कंपोनेंट आ गया एल साइन 30, बल्कि इस वाली लेंथ में कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो एल इंटू एल साइन 30, और ये हो जाएगा डायरेक्शन, ये इसका प्रोजेक्शन जब ऐसे आएगा तो लूप ऐसे बनेगा, और इसकी डायरेक्शन हो जाएगी माइनस आई कैप, ये हो जाएगा माइनस आई कैप। एम वेक्टर विल बी इक्वल टू आई इंटू एल स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, और ये आ जाएगा कोस 30, कोस 30 बन जाएगा √3/2 के कैप, और ये बन जाएगा साइन 30, और ये माइनस है तो -1/2 आई कैप। ये इसका मैग्नेटिक, इसका यदि मैग्नीट्यूड निकालोगे तो आई इंटू एल स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 के। तो ऐसे मैग्नेटिक मोमेंट हमें निकालना है। डायरेक्शन का हमें बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है, किस तरीके से कंपोनेंट लिए हैं वो अच्छे से समझ लेना है। तो इसको नोट करो बेटा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लिख लिया होगा बेटा? चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है एक्स वाई जेड। लूप जो है हमारा इस बार कुछ ऐसे है। इस तरह इस लूप को समझने की कोशिश करना बेटा। 3 डायमेंशनल लूप है,
जिसमें एक आर्क 1/4 सर्कल जो है वो एक्स वाई प्लेन में ऐसे, और ये वाला जो सर्कल है ये वाई जेड प्लेन है जो कि ऐसा है इस टाइप से, इस बोर्ड के परपेंडिकुलर प्लेन, तो इसमें 1/4 सर्कल है। और फिर एक्स जेड प्लेन जो कि ऐसे है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो इसका है। तो देखो वो कैसे लूप है, यहां से ऐसे गया, यहां से ऐसे आया और फिर इस घूम के इसमें 3 क्वार्टर सर्कल है, ऐसा एक लूप बना हुआ है। डायरेक्शन मैं बोल देता हूं सपोज ऐसे, ये जो पॉइंट है ये दे रखा है हमें 0,r,0, ये है r00, ये है 00r। ये जो प्लेन है ये है yz प्लेन, ये जो प्लेन है ये है xz प्लेन, और ये जो प्लेन है ये है xy प्लेन। फाइंड मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना है। अब देखो बेटा, ये तो जो लूप है ये तो कोई किसी प्लेन में है ही नहीं। अब एरिया वेक्टर कैसे लिखें इसका, तो ऐसे अब इसका एरिया वेक्टर लिखना पॉसिबल नहीं है। तो अब देखो हम इसको क्या करते हैं, हम कहते हैं चलो एक काम करते हैं, मान लिया कि इन तीनों ब्रांच में करंट दोनों डायरेक्शन में है, मतलब मान लिया कि इस ब्रांच में करंट ऐसे भी है तो ऐसे भी है, आई करंट ऊपर भी जा रहा है, आई करंट नीचे भी जा रहा है, इसका मतलब इफेक्टिव करंट कितना जा रहा है 0, और एक्चुअल में कोई करंट भी नहीं है इसमें, लेकिन हमने मान लिया कि आई ऊपर जा रहा है आई नीचे जा रहा है, तो दोनों एक ही बात है। ऐसे ही आई करंट इधर और इधर भी मान लिया, ऐसे आई करंट इधर और इधर भी मान लिया। अब देखो इसका फायदा क्या मिलेगा, अब यहां हम 3 लूप कंप्लीट बना लेंगे। कैसे, देखो इन तीनों ब्रांच में करंट ऐसे अज्यूम करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि नेट जो करंट अज्यूम कर रहे हैं वो 0 ही है। लेकिन इसका बेनिफिट देखो क्या है, एक लूप तो ये बन जाएगा ऐसे वाला, ये लूप बन जाएगा, ये लूप बन गया। ध्यान से देखना, जिसमें ये वाला करंट काम आ चुका है और ये वाला करंट काम आ, दूसरा लूप ऐसे बन जाएगा, ये वाला। अब देखो इसमें करंट ऐसे था तो इसके हिसाब से इसमें ऐसे होना चाहिए करंट, इसका मतलब ऊपर जाने वाला करंट ये काम आ चुका है और इसमें इधर जाने वाला करंट ये काम आ चुका है। तीसरा जो लूप है वो ये बन जाएगा, इसमें करंट ऐसे था तो इसके हिसाब से इसमें ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो देखो ऐसा है, इधर चला गया, तो इसमें देखो ये वाला करंट काम आ चुका है और इसमें नीचे जाने वाला करंट काम, तो देखो ये दोनों भी काम आ चुके हैं, ये भी और ये भी। यदि कोई करंट ऐसा होता जो काम में नहीं आया तो फिर हम उसको ऐसे चेंज नहीं कर पाते। क्यों, क्योंकि हमने जो करंट माना था वो नेट तो 0 ही होना चाहिए ना। यदि कोई करंट काम में नहीं आया होता तो फिर हम उसको ऐसे सोल्व नहीं कर सकते थे। लेकिन जब भी कोई क्वेश्चन दिया जाएगा तो पक्का कुछ ऐसा ना ऐसा केस बनेगा जिसमें हम ऐसे लूप मान सकते हैं। तो देखो 3 लूप बन गई, इन तीनों का इंडिविजुअल मैग्नेटिक मूवमेंट निकालो और उनका वेक्टर एडिशन कर दो तो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट आ जाएगा। तो देखो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू, करंट तो बेटा आई है, हमने करंट अच्छा इसमें अलग डायरेक्शन मान लिया और इसमें अलग डायरेक्शन। एक काम करते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, यदि इसको नीचे लिखेंगे तो ये सारे डायरेक्शन चेंज हो जाएंगे, तो अपन इसको चेंज कर देते हैं। हमने करंट की डायरेक्शन थोड़ा उल्टा बना दिया इसमें, तो ऐसे मान लो इसको कि ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, ऐसे था नहीं, ऐसे। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन में, यदि हम उल्टा भी मानते तो ये सारे चेंज हो जाते, लेकिन कंप्लीटली यूज आते सारे। हमने ऐसा मान लिया, मान लो, तो ये ऐसा आ गया, 3 लूप बन गए। तो अब देखो पहले इसका मैग्नेटिक मूवमेंट लिखते हैं, तो इसका आई, करंट तो आई है, इंटू एरिया, तो 1/4 सर्कल अब ये हो गया है, तो हो जाएगा πr²/4। इसकी डायरेक्शन जो है बेटा वो आ जाएगी ऐसे आउटवर्ड, ये आ जाएगा k कैप प्लस आई इंटू πr²/4 ही दूसरे का आ गया, इसकी डायरेक्शन आ जाएगी बेटा प्लस का आई कैप
प्लस आई इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 4, इसकी डायरेक्शन आ जाएगी बेटा जे कैप। तो देखो मैग्नेटिक मोमेंट जो आएगा वो आएगा आई इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 4 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये मैग्नेटिक मोमेंट। तो किसी केस में ऐसा भी हो सकता है कि जब देखो किसी एक प्लेन में लूप ना हो, अलग अलग प्लेन में जा रहा हो, चेंज हो रहा हो, तो उस केस में ऐसे पार्ट्स में तोड़ लेंगे, उसका मैग्नेटिक मोमेंट निकाल देंगे और कुछ भी नई चीज नहीं है इसमें। तो ये मैग्नेटिक मोमेंट निकालना हमें अच्छे से आना चाहिए। इसको स्क्रीन को पोज करके बेटा इसको कंप्लीट नोट कर लो। लिख लिया होगा बेटा? इसके बाद देखो बेटा नेक्स्ट आता है, ये तो था करंट कैरिंग लूप का मैग्नेटिक मोमेंट निकालना। अब ऐसा भी हो सकता है कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या चार्ज पार्टिकल मोशन में हो, उसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, वो भी एक करंट की तरह बिहेव करने लग सकता है। तो उस केस में भी एक मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होगा। वो मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालेंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो एक क्वेश्चन करते हैं, एक चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है ऐसा ही बनेगा, पता नहीं क्या करें। ये चार्ज है, Q चार्ज है, M मास है, ऐसे V वेलोसिटी से या फिर कहूं कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर मोशन कर रहा है, जिसकी जो रेडियस है वो R है। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट। तो देखो याद करो करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने एक क्वेश्चन किया था कि एक चार्ज पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन कर रहा होगा तो वो एक करंट के इक्विवेलेंट होता है। तो वो करंट हमने निकाला था, करंट आया था चार्ज इंटू फ्रीक्वेंसी Q इंटू एफ। तो सबसे पहले देखो इक्विवेलेंट करंट निकाल लेते हैं। तो जो करंट आएगा दैट विल बी इक्वल टू Q इंटू एफ। तो आई आ जाएगा Q इंटू फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 1 अपॉन टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड होगा 2 पाई आर बाई वी, ये बन जाएगा QV अपॉन 2 पाई आर। ये हम पहले बात कर चुके हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में कैसे करंट निकाला जाता है, इसका इक्विवेलेंट करंट। ये करंट आ गया बेटा। तो देखो अब बात करते हैं कि इस करंट का जो मैग्नेटिक मोमेंट बनेगा M, ये ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे एक सर्कुलर लूप हो जिसमें I करंट ये फ्लो कर रहा है। तो मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा I इंटू एरिया। तो मैग्नेटिक मोमेंट विल बी इक्वल टू I हो जाएगा QV अपॉन 2 पाई आर एंड एरिया विल बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो देखो ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, R से एक R भी कैंसिल हो गया। तो M विल बी इक्वल टू Q इंटू QVR बाई 2, QVR बाई 2, ये मैग्नेटिक मोमेंट आ गया कैपिटल M। अब देखो एक रेशियो निकालना है अपने को इसी क्वेश्चन में। इफ L इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ चार्ज पार्टिकल, L जो है चार्ज पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम है क्योंकि वो मूव कर रहा है उसमें। तो बताओ एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? तो एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं mv इंटू आर। ये आ जाएगा m, देखो ये जो m है बेटा स्मॉल m है मास, और वो है कैपिटल M मैग्नेटिक मोमेंट। ये है मैग्नेटिक मोमेंट, और स्मॉल m है इसका मास। तो L एंगुलर मोमेंटम आ गया mv इंटू आर। तो दोनों का रेशियो निकालो, मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल M, एंगुलर मोमेंटम L, कितना आएगा?
वो आएगा क्यू वी आर बाई 2 और ये आएगा एम वी आर। तो V कैंसिल हो गया, R कैंसिल हो गया, तो कैपिटल M अपॉन L कितना आ गया, Q अपॉन 2M, Q अपॉन 2M। इसको बोलते हैं बेटा जायरो मैग्नेटिक रेशियो। इसकी खासियत ये होती है कि किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, किसी भी यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इस कैपिटल एम अपॉन एल का जो रेशियो होता है वो Q बाई 2M के इक्वल ही होगा। मतलब मैग्नेटिक मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम का रेशियो Q बाई 2M ही होगा। ठीक है, ये Q चार्ज है और ये स्मॉल m जो है ये मास है, ये जो m है ये बेटा मास है। तो रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइड बाय एंगुलर मोमेंटम, रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम विल ऑलवेज बी इक्वल टू Q अपॉन 2M, वेयर Q इज चार्ज एंड स्मॉल m इज मास, Q बाई 2M। जैसे इलेक्ट्रॉन के लिए यदि बात करें, चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन होता तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज E और इलेक्ट्रॉनिक मास M, जो कि देखो चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 फिक्स है और मास जो है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 ये फिक्स है। चार्ज और मास दोनों फिक्स हो जाते हैं तो ये रेशियो भी फिक्स हो जाता है, उसको वो इलेक्ट्रॉन के लिए जायरो मैग्नेटिक रेशियो कहलाता है। अब देखो बेटा, यदि वेक्टर फॉर्म में बात करें, इन वेक्टर फॉर्म magnetic moment will be equal to Q upon 2M into angular moment, Q upon 2M into angular moment। ये रेशियो आ गया। तो देखो हम क्या करते हैं, इसका हमें क्या यूज है। कई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होते हैं जिसके लिए मैग्नेटिक मोमेंट निकालना इतना आसान नहीं होता, उसके लिए हमें फालतू में इंटीग्रेशन वगैरह करने की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन एंगुलर मोमेंटम लिखना हम अच्छे से जानते हैं, क्योंकि एक रिजिड ऑब्जेक्ट के लिए एंगुलर मोमेंटम जो रोटेशन में हो, एंगुलर मोमेंटम होता है आई इंटू ओमेगा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के लिए याद रखते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद है तो एंगुलर मोमेंटम भी लिख सकते हैं, उसका फायदा हम मैग्नेटिक मोमेंट निकालने में कर लेते हैं। तो यदि हमें एंगुलर मोमेंटम लिखना आता है, उसको Q बाई 2M से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो मैग्नेटिक मोमेंट निकल के आ जाएगा। इसके लिए इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन भी करेंगे हम, तो पहले इसको नोट कर लो और उसके बाद क्वेश्चन करते हैं। देख लिया होगा बेटा। अब देखो बेटा, जैसे क्वेश्चन करें, ये एक रिंग है, चार्ज Q है, मास M है, रेडियस इसकी R। रिंग है, चार्ज Q, मास M, रेडियस R, और ये रोटेट कर रही है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, इसी प्लेन में ऐसे रोटेट कर रही है। तो पूछा है फाइंड मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना है। तो देखो वैसे इसका करंट निकाल करके और उससे भी सोल्व कर सकते हैं। क्यू करंट आ जाएगा Q इंटू एफ, और उससे हम I इंटू एरिया लिख करके मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही तरीका है। लेकिन इस रेशियो का यूज करके भी ये निकाला जा सकता है। तो हम कहेंगे मैग्नेटिक मूवमेंट जो है कैपिटल M will be equal to, magnetic moment capital M will be equal to Q by 2M into L, angular moment। तो ये आ जाएगा Q अपॉन 2M इंटू एंगुलर मोमेंटम जो है बेटा L, दैट विल बी इक्वल टू I इंटू ओमेगा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा mr स्क्वायर इंटू ओमेगा। ये एंगुलर मोमेंटम हो गया। तो M से M कैंसिल हो गया, तो कैपिटल M जो है वो आ जाएगा Q ओमेगा r स्क्वायर बाई 2। ये इसका मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा। यदि ऐसे हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, ये तो थी रिंग, ऐसे मान लो ये डिस्क होती, डिस्क, मास M है, चार्ज Q है, रेडियस R है,
ये ऐसे रोटेट कर रही है। तो देखो मैग्नेटिक मोमेंट जो है हम लिखते हैं Q/2m इंटू एंगुलर मोमेंटम आता आई ओमेगा, आई होता है mr² 2 इंटू ओमेगा। तो m से m कैंसिल हो जाएगा, तो मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा Q⍵r²/4। ऐसे मान लो रोड होती और एंड के अबाउट इसको ऐसे घुमा रहे होते, एक रोड है, चार्ज Q है, मास m है, ओमेगा से रोटेट कर रही है, तो मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा Q/2m इंटू एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा आई आ जाएगा ml²/3, लेंथ l है इसकी, ऐसे ml²/3 इंटू ओमेगा, ये आ जाएगा। यदि ऐसे नहीं निकालते तो देखो हमें क्या करना पड़ता, कितना डिफिकल्ट हो जाता वो, हमें x पे जाके dx का एक एलिमेंट लेना पड़ता जिसका चार्ज dq होता, x पे जाके dq चार्ज का एलिमेंट लेना पड़ता, ये dq चार्ज x रेडियस के सर्कल में रोटेट कर रहा हो, तो इस dq चार्ज के करस्पॉन्डिंग करंट निकालना पड़ता और उस करंट को उस πx² एरिया से मल्टीप्लाई करना पड़ता, और ये जो मैग्नेटिक मूवमेंट आता है इसको पूरा 0 से लेके l तक इंटीग्रेट करना पड़ता, तो काफी टफ पड़ जाता। लेकिन हमें पता है कि हमने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया याद कर रखा है इसका, तो उसका फायदा उठा के हम यहाँ पे इस रेशियो से सोल्व कर लेंगे। जैसे रोड है, इसके अलावा मान ले कि स्फीयर है, जैसे स्फीयर का केस ले लेते हैं, सॉलिड स्फीयर है, ये इसके अबाउट ओमेगा से रोटेट कर रहा है ऐसे, चार्ज Q है, मास m है, तो मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो आ जाएगा Q/2m इंटू इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा 2/5 mr² इंटू ओमेगा, तो m से m कैंसिल हो जाएगा, कैपिटल M आ जाएगा 2 तो कैंसिल हो गया, यह आ जाएगा Q⍴ ओमेगा/5, ये इसका मैग्नेटिक मूवमेंट आ गया। तो ऐसे देखो डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन के लिए मैग्नेटिक मूवमेंट हम सोल्व करके निकाल सकते। देखो बेटा, ये आज के इस लेक्चर में मेनली हमने मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना सीखा है करंट कैरिंग लूप के लिए और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक जो लूप है करंट कैरिंग लूप, उसके ऊपर टॉर्क की बात करेंगे, और एक लास्ट चीज है गैल्वेनोमीटर पढ़ेंगे, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में ये चैप्टर हम खत्म कर देंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।